इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड (ICPF) और राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग माउंट आबू में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार का विषय था प्रमोटिंग सेफ ऑनलाइन स्पेस फॉर चिल्ड्रेन। इसका उद्घाटन RSCPCR की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने किया। इस राष्ट्रीय सेमिनार में ICPF के CEO और उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक DGP OP सिंह भी मौजूद थे। इसके अलावा 23 राज्यों के बाल अधिकार संरक्षण आयोगों के अध्यक्ष, सचिव व सदस्यों सहित विशेषज्ञों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लोगों ने भी हिस्सा लिया। इस राष्ट्रीय सेमिनार में साइबर स्पेस में बच्चों की सुरक्षा और साइबर क्राइम जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा की गई। देश में कोरोना महामारी के बाद बच्चों के हाथों में मोबाइल और लैपटॉप आने के साथ ही उनके ऑनलाइन यौन शोषण के खतरे भी बढ़े हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस तरह के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल 2020 में जारी ICPF की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के 100 शहरों में हर महीने औसतन 50 लाख बच्चों से जुड़ी चाइल्ड सेक्स एब्यूज मटेरियल सर्च किए गए। इस आंकड़े में डार्क वेब से जुड़ी संख्या शामिल नहीं है। इस अवसर पर RSCPCR की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने ऑनलाइन बाल यौन उत्पीड़न के लगातार बढ़ते मामलों पर अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा, हमने अपने अध्ययन में पाया कि कोरोना के समय जब ऑनलाइन पढ़ाई होने लगी थी, उस समय बच्चों ने कई ऐसे वेबसाइट्स खोले जो उन्हें नहीं खोलना चाहिए। हम बच्चों को इंटरनेट के असावधान इस्तेमाल के खतरों के बारे में जागरूक करने में पीछे रह गए। सही काउंसलिंग नहीं होने से भी बच्चे इसमें फंस रहे थे। उन्होंने कहा, हम इंटरनेट और मोबाइल का उपयोग करें, लेकिन हमें इसके खतरों और बचाव के लिए जरूरी सावधानियों के बारे में भी पता होना चाहिए। बच्चे किसी गलत वेबसाइट पर नहीं जाएं। इसके लिए जरूरी एहतियात और सुरक्षा उपाय जरूरी हैं। उन्होंने लोगों से बच्चों पर निगरानी रखने और इंटरनेट पर उपलब्ध एब्यूज मटेरियल के इस्तेमाल को रोकने की अपील की। ICPF के CEO और उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP OP सिंह ने इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल के बीच ऑनलाइन सेक्सुअल एब्यूज से बच्चों को बचाने के लिए महिला आयोग सहित सभी हितधारकों की साझा पहल पर जोर दिया। उन्होंने कहा, ऑनलाइन सेक्सुअल एब्यूज केवल ऑनलाइन तक ही सीमित नहीं रहता है। इसका बुरा असर मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें पाया गया है कि बच्चों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। चूंकि ये ऑनलाइन होता है, इसलिए हम इसे जान नहीं पाते। ICPF के CEO ने आगे ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज से निपटने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका और उनकी क्षमता निर्माण की जरूरत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के सभी मामलों को दर्ज करने की जरूरत है, साथ ही उनकी गुणवत्तापूर्ण जांच भी हो ताकि अदालत में मामले साबित किए जा सके। NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के 1376 मामले ही दर्ज हुए हैं। ICPF के CEO ने ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज से निपटने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका और उनकी क्षमता निर्माण की जरूरत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के सभी मामलों को दर्ज करने की जरूरत है, साथ ही उनकी गुणवत्तापूर्ण जांच भी हो ताकि अदालत में मामले साबित किए जा सके। NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के 1376 मामले ही दर्ज हुए हैं, जबकि ऐसे मामलों की संख्या लाखों में है। उन्होंने इस बाबत जागरूकता के प्रसार पर जोर देते हुए कहा कि अगर हम इसके बारे में जानेंगे नहीं तो इसे काबू भी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराध है। इस तरह के मटेरियल बनाना और इससे जुड़ा हर पहलू अपराध के दायरे में आता है। हालांकि इसमें शामिल होने के उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। कुछ तत्व पैसे कमाने के लिए ऐसी चीजें बनाकर अवैध वेबसाइटों को बेचते हैं। इसे बच्चों के खिलाफ एक संगठित अपराध की तरह देखा जाना चाहिए। ICPF बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और खास तौर से ऑनलाइन बाल यौन शोषण के खतरों से निपटने के लिए अरसे से काम कर रहा है। इस मुद्दे पर जागरूकता पैदा करने के लिए वह खास तौर से बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच काम कर रहा है। साथ ही बच्चों को ऑनलाइन यौन उत्पीड़न के खतरे से बचाने के लिए ICPF देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर भी काम कर रहा है। ICPF के CEO ने आगे ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज से निपटने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका और उनकी क्षमता निर्माण की जरूरत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के सभी मामलों को दर्ज करने की जरूरत है, साथ ही उनकी गुणवत्तापूर्ण जांच भी हो ताकि अदालत में मामले साबित किए जा सकें।